तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया हो, लेकिन अब अलग अलग प्रांतों में तालिबान का विरोध भी शुरू हो गया है। अफगानिस्तान की जनता ने तालिबान के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। अफगानिस्तान में इस वक्त एक ही सिक्के के दो पहलू साफ साफ नजर आने लगे हैं। एक तरफ तालिबान के बड़े बड़े नेता सरकार की बड़ी बड़ी कुर्सियों के लिए जोड़ घटाना गुणा भाग करते नजर आ रहे हैं, मगर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के समर्थन में तो कम लोग सामने आए, बल्कि इसके उलट अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तबकों के लोग सड़कों पर उतरकर बगावत की आवाज बुलंद करते जरूर देखे जा रहे हैं। जो वहाँ पे विरोध हो रहा है वो न केवल तालिबान बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी हो रहा है। लगातार वो लोग नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान, उनका मानना ये है कि इन सब साजिश जो हुई है जिसके उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया। अफगानिस्तान की जनता ने तालिबान के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। ये 3 तस्वीरें हैं जिनमें आम अफगान और उसकी आवाज का सच कैद है। राजधानी काबुल की सड़कों का मंजर एकदम जुदा है। सरकार भी यहीं बन रही है, जश्न भी यहीं हो रहा है, लेकिन विरोध की आवाज का अलग मुकाम है, क्योंकि इस आवाज में आधी आबादी की आवाज ज्यादा बुलंद होने लगी है। हेरात शहर में तो इसी तरह के प्रदर्शन पर तालिबान के लड़ाकों ने गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब शहर के लोग तालिबान सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन को देखकर तालिबान के लड़ाके बौखला गए और फिर दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। अचानक भीड़ पर गोली चलने से वहां भगदड़ मच गई और फिर 2 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह परवान शहर में भी तालिबान के लड़ाकों ने एक प्रदर्शनकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदख्शां प्रांत में लोग नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के समर्थन में खुलकर आ रहे हैं। अफगानी नागरिक खुलकर एनआरएफ के समर्थन में आ गए। अफगानिस्तान के लोगों को लगता है कि उनके आने वाले समय में जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो हक और हुकूक हैं, वो सब मारे जाएंगे। उसके कई कारण हैं, उसको ये देख चुके हैं इनको पहले भी। और फिर दूसरी बात ये कि इनमें जो लोग हैं सरकार के अंदर, ये वही लोग हैं जो पहले सरकार में थे। शुरू से ही तालिबान का विरोध कर रहे नॉर्दर्न अलायंस और उसके सहयोगी नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ने तो पूरी तरह से तालिबान की सरकार को सरकार का दर्जा देने से ही इनकार कर दिया। तालिबान के अंतरिम सरकार के ऐलान के बाद एनआरएफ ने एक बयान जारी कर इस सरकार को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इस सरकार को अफगानिस्तान के लोगों की दुश्मन बताया और इसे कानूनन गलत बना दिया। एनआरएफ ने अपने बयान में लोगों के वोट से ही वैध सरकार के बनने की बात कही। साथ ही अफगानिस्तान के राजनीतिक लोगों से बात कर जल्द ही देश में एक जिम्मेदार राजनीतिक ढांचा खड़ा करने का दावा भी किया। अफगानिस्तान में लोग उसकी सरकार को मानने को तैयार नहीं है। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के लोग बेहद गुस्से में हैं और ये गुस्सा सड़क पर सैलाब की शक्ल में नजर आने लगा है। काबुल में महिलाएं भी सरकार में अपनी भागीदारी की लगातार मांग कर रही हैं। इस मांग को मनवाने के लिए महिलाओं ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च निकाला, लेकिन तालिबान ने इस विरोध को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और हिंसा की, जबकि हेरात में भी महिलाएं अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करती रही। पिछले 5 दिनों से अफगानिस्तान की महिलाओं की आवाज पूरी दुनिया सुन रही है। आलम यह है कि अपने खिलाफ उठती आवाजों को देखकर तालिबान के लड़ाके बौखला गए और शायद ये उसी बौखलाहट का नतीजा है कि तालिबान ने अपने सबसे कारगर हथियार का इस्तेमाल किया और दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी।